हाय। तो यार हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कवर कर लिए थे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे मूव करेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास लेट्स से हमारे पास दो एंटिटीज हैं और हम कह सकते हैं हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं। अगर हमने उस दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन पता करना है, दैट मीन्स अगर वो ए बी के इक्वल है या नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, ठीक है, या फिर ए लेस देन बी है या नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। हम एक बाय एक हम सबको देख रहे होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर समझने से पहले ना हमें कुछ इफ स्टेटमेंट के बारे में समझना चाहिए। ओके, अगर इफ स्टेटमेंट हमें आती है तो इफ स्टेटमेंट से हमको रिलेशनल ऑपरेटर समझना काफी आसान हो जाता है। तो पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट का थोड़ा सिंटैक्स बता देता हूँ क्या होती है, उसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर पे मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिक कोड सारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैंने इफ का क्या लिखा, सिंटैक्स लिखा हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इफ कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले तो हम, उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में हमारे पास कोई कंडीशन आती है, जिस कंडीशन पे हमको जज करना है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी है। ओके, ये इफ की स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। लेट्स से मेरे को सी आउट और करना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में इफ एल्स में कवर करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या हो जाएगा, मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा, कोई फॉल्स वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो ये मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम ऑपरेटर नहीं है प्रोग्राम का, इफ स्टेटमेंट डॉट cpp, स्पेलिंग सही है। हमने इसको कंपाइल किया और उसके बाद रन कर रहे हैं। तो ये वाली अंदर वाली कंडीशन मेरी ट्रू थी तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। या इफ के अंदर जो मैंने कंडीशन लिखी थी वो ट्रू थी। ओके, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो मैंने क्या बताया था कि अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने कंपाइल किया और उसके मैंने रन किया। रन करने के बाद मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ओके, एम्प्टी है बिल्कुल। दैट मीन्स ये हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने पे इफ की स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके, कुछ और मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास जीरो वैल्यू हो, दैट मीन्स कोई जीरो हो हमारे पास, तो वो हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हमने कंपाइल किया और उसका रन किया तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज मैंने बताया था कि कोई भी जीरो वैल्यू हमारे पास फॉल्स होती है। एंड कोई भी नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ पे, वो क्या होगी, मेरे पास ट्रू होएगी, बिकॉज कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ट्रू होती है। यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटमेंट मेरी प्रिंट होगी, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो मे बी इफ का बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि क्या होती है। इसको डिटेल में हम इफ एल्स के वाली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इस ऑपरेटर को समझने के लिए हमारे पास इतना बेस होना जरूरी है, ठीक है, पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने इसको कमेंट से हटा दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए एंड बी। ए में 10 रख दिया, बी में भी 10 रख दिया, दोनों की वैल्यू क्या है, 10। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डबल इक्वल टू, ठीक है। इसको इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या चेक करता है, ये ऑपरेटर चेक करता है जो दो ऑपरेंड हम देंगे उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट से हटाता हूं। तो मैंने यहाँ पे इफ के अंदर a इक्वल टू बी लिखा है। अगर हमें पता है कि a इक्वल टू बी हुआ तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू का मतलब क्या है, इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं G++ और उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑपरेटर डॉट cpp। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने बता दिया a इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, इसने ट्रू रिटर्न किया बिकॉज हमारे पास दोनों ही इक्वल है, इक्वलिटी चेक कर रहा है। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर हमारा आता है, उसके सेकंड ऑपरेटर हमारा है ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, अगर हमारा a
ग्रेटर देन बी है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेस देन हुआ या इक्वल हुआ तो हमें क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम इसको भी देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। कुछ गलती हो गई यहाँ पे, हाँ सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया, इसको लगा देते हैं। फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, बिकॉज मैंने क्या देखा था कि a इक्वल टू बी नहीं है मेरा, a ग्रेटर देन बी नहीं है मेरा, a क्या इक्वल बी के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स होगी हमारी। इसने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। सिमिलरली हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रही है, अगर हमारे पास या तो ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो हमारे पास ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज हमारे पास इक्वल है, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए। ओके, तो हमारे पास क्या है, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। हमें पता है कि ये क्या है, इक्वल टू बी है, तो इसने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया और हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है ए लेस देन बी, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या चेक करता है कि ए बी से छोटा है या नहीं है। अगर ये छोटा हुआ बी से तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अभी हमें पता है कि बी से छोटा नहीं है, देयर इक्वल। ठीक है, ए इज नॉट लेस देन बी, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, फॉल्स रिटर्न करेगा वैल्यू। इसको अगर हम दोबारा कंपाइल रन करें तो मेरे पास क्या आ गया, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, मेरे पास पहली दो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, इक्वल वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल वाली प्रिंट हुई है, मेरे पास लेस देन वाली प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी देखते हैं। ये नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या चेक करता है कि या तो छोटा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। ओके, तो ये क्या चेक, बिकॉज हमें पता है कि a इक्वल टू बी है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, बिकॉज एक हमारा इक्वलिटी प्रूव हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। हमें पता है इक्वल वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू होगी, तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ओवरऑल ट्रू होगी। तो इसने इफ की जो हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर दिया। लास्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे नॉट आएगा। लास्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बेसिकली C++ में नॉट बोलते हैं। ओके, तो इसको हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलेंगे। अगर A एंड B इक्वल नहीं हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये इक्वल हुए तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। अभी हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या करने वाला है, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो फॉल्स रिटर्न करने पे फॉल्स रिटर्न करने पे हमारी क्या होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो मेरी लास्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ आइदर लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स आइदर लेस देन इक्वल टू, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट लास्ट वाली प्रिंट नहीं हो रही। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं एक बार 11 करके देख लेता हूँ और उसके बाद एक बार 9 करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम CLS हमने इसको रन किया। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये क्या पहला क्या चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्या चेक कर रहा है कि A इक्वल टू बी है या नहीं है, बट हमें पता है A इज ग्रेटर देन बी, तो पहली वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुई, इक्वल वाली नहीं प्रिंट हुई सबसे पहले। ओके, उसके बाद हमने क्या चेक किया, A इज ग्रेटर देन बी, यस A तो हमारा B से बड़ा है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट की कंडीशन क्या होगी, इसने ट्रू रिटर्न किया तो हमारा A ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, यस ग्रेटर देन सेटिस्फाई कर रहा है, पिछले में भी सेटिस्फाई कर रहा था बिकॉज इक्वल टू था, इसमें ग्रेटर देन की वजह से, तो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो भी इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट हो गई। उसके बाद लेस देन नहीं है, A इज ग्रेटर देन, A हमारा छोटा नहीं है, A क्या बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ये वाली स्टेटमेंट भी होगी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज A ना तो छोटा है ना ही इक्वल है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। बट लास्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, बिकॉज 11 इज नॉट इक्वल टू 10, तो हमारा क्या है, A इज
इज नॉट इक्वल टू बी। इसने क्या रिटर्न किया, ए नॉट इक्वल टू बी ने ट्रू रिटर्न किया। ओके, अगर हम 9 पे देखें तो यार गैस करके बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और उसके बाद हम देखते हैं। ओके, आई होप सबने सोच लिया होगा। हमने इसको रन किया, रन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, पहली बात तो ओ सॉरी हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं। हमारे पास पिछली वाली आउटपुट ही आ रही है, तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज लेस देन बी, हमें पता है ए लेस देन बी है। पहली वाली स्टेटमेंट इसने फॉल्स रिटर्न किया, सेकंड ने फॉल्स रिटर्न किया, थर्ड ने भी, एंड फोर्थ ने ट्रू रिटर्न किया बिकॉज ए हमारा छोटा है। इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इसने कंडीशन क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। इसने भी ट्रू रिटर्न किया है, इसने भी ट्रू रिटर्न किया बिकॉज इक्वल नहीं है। ओके, तो हमारे पास लास्ट 3 स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट होगी, ए लेस देन बी, ए आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आई होप सबको इस लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब समझ आ गया होगा, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब समझ आ गया होगा क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।